Hello friends, hope you all are doing well. In this video we will be talking about the AC wall box charger which is provided with an electric vehicle once you buy that vehicle. So हमारा जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो तीन तरीके से चार्ज हो सकता है। तो सबसे स्लो चार्ज है जिसमें हम पोर्टेबल चार्जर जो है 15 एम्पियर वाला उससे चार्ज करते हैं। वो अमूमन 2.6 से लेके 3.3 किलोवाट तक का होता है। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन आ गया वो एसी वॉल बॉक्स चार्जर जिसको बोलते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी गाड़ी की कैपेसिटी कितनी है, 7 किलोवाट की है या 11 किलोवाट की है, उस अकॉर्डिंग से मिलता है। तीसरा जो हो गया वो फास्ट चार्जिंग ऑप्शन है, वो जो कि हमें हाईवेज पे मिलते हैं, शोरूम्स में, सर्विस सेंटर्स में। हाईवेज पे अमूमन वो ईटिंग जॉइंट्स वगैरह पे होते हैं, फ्यूल स्टेशंस में अवेलेबल हैं चार्जिंग स्टेशंस। सो हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जो वॉल चार्जर है। तो अब वो जो वॉल चार्जर है, एसी वॉल चार्जर होता है, तो उसकी कैपेसिटी, हर गाड़ी की कैपेसिटी होती है। जैसे कि हमें मालूम है कि एसी की कितनी कैपेसिटी होगी, पीक 7.2 से लेके वो 22 किलोवाट तक चलता है। बट यूजली 7 या 11 का ही हमें चार्जर मिलता है, और यूजली हमारी जो कॉमन कैपेसिटीज़ हैं अभी गाड़ियों में 7.2 और 11 ही आ रही हैं। सो पोर्टेबल चार्जर जो है वो हमको ऑलमोस्ट सारे मैन्युफैक्चरर्स आर गिविंग इट इंक्लूडेड विद दी एक्स शोरूम प्राइस। जो हमारे जितना हम प्राइस गाड़ी का देते हैं वो उसको कॉम्प्लीमेंट्री शो कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको ये पोर्टेबल चार्जर साथ में दे रहे हैं, सिवाय एक मैन्युफैक्चर के जिसका नाम है BYD। BYD इंडिया में आपको पोर्टेबल चार्जर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता। यू हैव टू परचेज इट बाय पेइंग 25,000 रुपीज़। सो अब हम आते हैं भी कौन सा मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है। सब में कन्फ्यूजन है। आइडली होना चाहिए कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहा हूँ, मेरा जो 7.2 या 11 किलोवाट का जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट तो अकॉर्डिंग टू द पीक चार्जिंग ऑफ द कार ही होगी। अगर एक मेरी एसी की पीक कैपेसिटी 7.2 है तो मैं 7.2 वाला चार्जर लूँगा। अगर 11 है, अगर मेरे घर का लोड मैं बढ़ा सकता हूँ या मेरे पास 3 फेज कनेक्शन है तो ही मैं 11 किलोवाट लूँगा, नहीं तो मैं 7.2 लेके एडजस्ट कर लूँगा। सो आइडली 7.2 किलोवाट चार्जर शुड बी प्रोवाइडेड एज एन एसेसरी। मतलब जो 7.2 वाले की कॉस्ट है वो आप मेरे को परचेज करने दीजिए OEM से। सपोजिटली वो 50,000 का है या 45,000 का है। आई शुड बाय इट फ्रॉम दी OEM एंड इट शुड बी बिल्ड एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी। अब मैन्युफैक्चरर्स इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कई जगह मैन्युफैक्चरर्स जो ये कॉस्ट है उसको एक्स शोरूम में ऐड कर देते हैं। जब मेरी ये कॉस्ट एक्स शोरूम में ऐड हो गई, जब जिस स्टेट में रोड टैक्स है, तो मेरा वो रोड टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो एक शोरूम पे कैलकुलेट होता है, तो मेरी वो अमाउंट बढ़ जाएगी। कहीं फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, उस पर रोड टैक्स अलग है। अगर मैं चार्जर एक शोरूम के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ कॉस्ट, वो 10 लाख 50,000 बन गई, तो मेरा RTO 10,50,000 पे कैलकुलेट होगा। ऐसे ही मेरे जो इंश्योरेंस है वो भी एक शोरूम पे कैलकुलेट होगी, वो 10 लाख पे अलग है, 10,50,000 पे अलग है। तो मेरे पे वो अननेसेसरी बर्डन डाला जा रहा है बाय दी मैन्युफैक्चरर्स हु आर फोर्सिंग मी टू बाय दैट ऑप्शन वेयर द चार्जर कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन दी एक्स शोरूम प्राइस। आइडली आप मुझे चार्जर दो, मैं आपको एसेसरी में चार्जर आपका खरीदता हूँ और मैं आपको पे करता हूँ, वो मेरे को अलग कर दीजिए। मैं उसको इंश्योरेंस में मेरे को अगर इंश्योरेंस में कवर करवाना होगा चार्जर तो मैं उसको कवर करवा लूँगा। पहले 3 साल तो वो वारंटी में ही होता है, यूजली चार्जर्स की 3 साल की वारंटी आती ही है साथ में। तो अब हम देखते हैं कौन सा मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है हमारे साथ। सो पहले तो हम आ जाते हैं हमारे नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन द EV सेक्टर, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देर इज नो कंसिस्टेंसी अक्रॉस द रेंज। सो कर्व EV में 7.2 किलोवाट जो AC वॉल बॉक्स चार्जर है वो पार्ट ऑफ द पैकेज है ग्लॉस और वेरिएंट्स। चाहे आप उसका लॉन्ग रेंज वाला लें या मीडियम रेंज वाला, आपको ये 7.2 किलोवाट वाला चार्जर फ्री मिल रहा है। मतलब वो कॉस्ट में ही इंक्लूडेड है, वो आप फ्री मानो या उसको इंक्लूसिव मानो, वो अलग है, ठीक है। Nexon Dot 45 में क्या चल रहा है, 7.2 AC जो वॉल बॉक्स है वो पार्ट ऑफ द पैकेज है टॉप मॉडल में। टॉप मॉडल अगर आप साथ में लोगे तो 7.2 वाला आपको वो बंडल मिल जाएगा, और सारों के लिए आपको वो खरीदना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी। दैट इज गुड, एसेसरी का पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वो एक शोरूम में नहीं ऐड हो रहा, इट्स अ गुड थिंग। पंच डॉट EV में क्या है कि वो जो ऑप्शनल जो 7.2 किलोवाट वाला जो AC वॉल बॉक्स चार्जर है वो एक शोरूम में ऐड किया हुआ है। अब सपोजिटली एक आप पंच का एक मॉडल ले रहे हो, फॉर एग्जांपल एम्पावर्ड ले रहे हो, तो एम्पावर्ड का एक मॉडल 7.2 के साथ वाला एक शोरूम है, एक वाला 7.2 से माइनस वाला एक शोरूम है। तो इसके अंदर मेरा वो RTO भी बढ़ जाएगा और इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगी। टियागो EV के अंदर आपको किसी के साथ अब चार्जर नहीं मिल रहा, बंडल विद एक शोरूम आपको अलग ही चार्जर मिलता है, वो एसेसरी पैकेज बन जाता है, विच फील्स फाइन। मतलब मेरे को लगता है कि अगर आप वॉल चार्जर को एज एसेसरी दे दो वो ज़्यादा बेटर है, रादर देन
rather than putting that 50,000 addition into the ex showroom price. अब हमारे MG मोटर्स पे आते हैं। MG मोटर्स क्योंकि हमारा नंबर 2 है इलेक्ट्रिक अपने व्हीकल्स में, 7.2 kilowatt AC wallbox charger is being offered with package for top variants only for Venture as well as MG ZSEV. इनके टॉप वेरिएंट्स में आता है। लोअर वेरिएंट्स के लिए यू हैव टू बाय इट एज एन एक्सेसरी। यहाँ पे वो एक शोरूम में ऐड नहीं करते, विच इज़ अगेन गुड थिंग। Hyundai में अभी Hyundai की जो कोना इलेक्ट्रिक आती थी उसमें 7.2 वाला बंडल डी होता था। मेरे पास कोना इलेक्ट्रिक है तो मेरा वो चार्जर उसकी एक शोरूम के कॉस्ट उसके साथ ही आया था। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो बोलते हैं कि उसके बीच में ही आपको दे दिया हमने, तो वो 50,000 ऐड है नहीं है वो अपने आप लगा सकते हैं। तो अब उन्होंने क्या करा है, जो Ioniq 5 है उसके अंदर तो वो चार्जर साथ में बंडल आता है, इट्स एक प्रीमियम कार, तो उसमें तो वो साथ में आएगा ही। सो Hyundai Creta इलेक्ट्रिक में क्या करा है उन्होंने, अब उन्होंने एक ही चार्जर की ऑप्शन दी है जो कि 11 किलोवाट की है। वो भी एक तरह गलत है। 11 किलोवाट के लिए यू नीड अ 3 फेज कनेक्शन, नॉट एवरीबडी इज हैविंग अ 3 फेज कनेक्शन, राइट। एक तो ये थोड़ा सा फ्लॉड है। दूसरा, इन क्रेटा इलेक्ट्रिक यू हैव एन ऑप्शन टू गेट 11 किलोवाट वॉल बॉक्स चार्जर एज एन ऑप्शनल पैकेज, कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द एक्स शोरूम प्राइस। अगेन अब वो एसेसरी का पैकेज नहीं है, वो जो आपकी अमाउंट है वो एक्स शोरूम में ऐड होती है, तो आपका आरटीओ भी बढ़ गया, आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ गया। तो अगेन नॉट एवरीवन हैज अ 3 फेज कनेक्शन, सो आइडियली दे शुड हैव ऑफर्ड 7.2 एज अ पार्ट ऑफ पैकेज। जिसके घर जो 11 किलोवाट चाहता है उसको आप उससे कॉस्ट ले लीजिए और 11 किलोवाट दे दीजिए, ऐसे करना चाहिए था। बट इट इज़ वट इट इज़। अब महिंद्रा का और भी अलग ही सीन चल रहा है। महिंद्रा विद इट्स BEVs आर फोर्सिंग इट्स बायर्स टू गेट आइदर 7.2 किलोवाट और 11 किलोवाट चार्जर, दैट प्राइस इज इंक्लूडेड इन द एक्स शोरूम प्राइस, विच इज़ लिटरली बिजार। अगेन आप दोनों गाड़ियां आपकी हाई एंड में, मतलब दोनों BE6 होगी या XE9 दोनों गाड़ियां एक्सपेंसिव हैं। तो मेरे दोनों गाड़ियां हाई एंड मतलब एक्सपेंसिव 25-20 से ऊपर हो जाते हैं जो उनके अच्छे वाले मॉडल्स हैं, तो एक शोरूम में ऐड करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। दे आर फोर्सिंग बायर्स टू गेट अ 7.2 और 11 किलोवाट, विच इज़ अगेन रॉन्ग। अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है कि वो एक वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वो एक शोरूम में ही ऐड कर रहा है। अभी महिंद्रा के डीलरशिप से हमने क्वेरी किया, 1-2 बारी पूछा, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। सो एक शोरूम में ऐड हो रहा है जो भी गलत है, आरटीओ भी बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगा। सो अगेन 7.2 वाला या तो एटलीस्ट 7.2 वाला टॉप वेरिएंट के साथ तो ऑफर करना ही चाहिए हर मैन्युफैक्चरर को। सो BYD इंडिया में और ही सीन चल रहा है भाई। BYD इंडिया में क्या चल रहा है, 7.2 वाला जो AC वॉल बॉक्स चार्जर है वो सब गाड़ियों में आपको प्राइस के साथ इंक्लूड मिल रहा है, बट जो पोर्टेबल चार्जर है वो आपको खरीदना पड़ता है 25,000 दे के। तो यहाँ पे उल्टा है, और सारी कंपनीज पोर्टेबल चार्जर फ्री दे रही हैं, ये लोग पोर्टेबल चार्जर के पैसे ले रहे हैं, वॉल बॉक्स के ले नहीं रहे। सो मुद्दा हमारा इस वीडियो बनाने का ये है कि मैं इट्स नॉट टू क्रिएट एनी कंफ्यूजन, it's like to just make the OEMs aware that this is not done. If you are providing me an electric car, you agreed you're giving me the portable charger, fine, but वो जो wall box वाला चार्जर है उसको आप एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी दीजिए। जो भी थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर रही है वो इंस्टॉल करता है। जैसे मेरा कोना का जो चार्जर था, थर्ड पार्टी टाटा पावर उन्होंने इंस्टॉल किया, 15 मीटर से ज़्यादा जो वायर मेरे लगनी थी उसका मैंने पेमेंट करा और मैंने इंस्टॉल करवाया। अब हर बारी नहीं बंदा चार्जर लेगा ना। अगर अब मेरे पास जब इलेक्ट्रिक गाड़ी मैंने ली है, मेरे पास वो चार्जर फिक्स्ड है, एक्सपोर्ट में मेरे लगा हुआ है, मैं अगर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेता हूँ तो मुझे चार्जर नहीं चाहिए, तो इट शुड बी ऑप्शनल, सो इट शुड बी गिवन एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। अगर मेरे को उसको ऐड करवाना है मैं अपना इंश्योरेंस में चार्जर को एज अ एड ऑन, जैसे हम फ्लड का एड ऑन लेते हैं या और एड ऑन्स लेते हैं, मैं वो एड ऑन करवा लूंगा। दैट्स अ बेटर वे ऑफ गिविंग, दैट्स अ बेटर वे ऑफ मार्केटिंग रादर देन यू ऐड दैट कॉस्ट इनटू द चार्जर, इनटू द एक्स शोरूम प्राइस। जो एक्स शोरूम प्राइस 50,000 बढ़ गया, उसके बाद मेरा 10% अगर सपोजली कहीं आरटीओ है तो वो मेरा आरटीओ भी बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगी, तो वो इफेक्टिवली 80-90 हज़ार आ जाता है। सो OEMs को ये देखना चाहिए, एंड आई थिंक दे शुड कम अप, आइडियली मेरे हिसाब से टॉप वेरिएंट्स में दे शुड ऑफर इट एज कॉम्प्लीमेंट्री। अब कोई बंदा बोलेगा भाई कॉम्प्लीमेंट्री तो कुछ नहीं होता भाई, फ्री में तो कोई चीज़ आती नहीं है, तो वो कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, मैं वो हम एग्री करते हैं, वो कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड ही होता है। अगर जब 50,000 का चार्जर हमसे OEM वाले ले रहे हैं और हमें मार्केट में 30,000 का मिल रहा है, तो हमें मालूम ही है कि वे जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस वगैरह हैं वो हमने पहले ही दे दिए हैं एक तरह से।
तो अगर मैं बाहर से भी चार्जर खरीदता हूँ थर्ड पार्टी, एक्सीकॉम, स्टैटिक और बहुत चार्जर्स आ गए हैं, अगर मैं वहाँ से 25-30 का खरीदता हूँ तो 5-7 हज़ार तो मेरे को वायरिंग वगैरह में लग जाते हैं। मेरे को लेबर भी देनी पड़ेगी, जो बंदा लगाने के लिए आएगा, अगर मेरा डिस्टेंस ज़्यादा है तो मुझे उसके लिए भी पैसे खर्चने पड़ेंगे वायरिंग के लिए। सो दिस इनहेरेंट कॉस्ट आर देयर। और या आप चार्जर अच्छे प्राइस पे दीजिए और इंस्टॉलेशन के चार्जेस लीजिए, जितना खर्चा है बंदा दे देगा। सो देयर नीड्स टू बी सम क्लैरिटी ऑन दीज थिंग्स। फॉर मी चार्जर का जो कॉस्ट है वो एसेसरी का पैकेज होना चाहिए, मैं उसको इंश्योरेंस में ऐड करवा लेता हूँ अगर मुझे इंश्योरेंस में उसको ऐड करवाना है, राइट। एंड इंस्टॉलेशन जो है वो अगर थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो 15 मीटर तक तो वो इंस्टॉलेशन फ्री मिल ही रही है, ठीक। अगर मेरे को 15 मीटर से ऊपर तार देनी पड़ती है, मैं उसका पैसे दे ही रहा हूँ। सो दे नीड्स टू बी कंसिस्टेंसी। मारुति ने हालांकि अभी गाड़ी लॉन्च नहीं करी, तो मारुति मेड इट क्लियर दैट वो चार्जर इंस्टॉल भी फ्री करेंगे और चार्जर की जो कॉस्ट है वो गाड़ी के साथ इंक्लूडेड आएगी। फिर अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि फ्री कोई चीज़ नहीं होती, वो फ्री नहीं दे रहे होंगे, वो कॉस्ट उसके अंदर हिडन ही होती है, right? So this was just an overview and oversight over the AC wallbox chargers seen in India, right? So thank you for watching this video.